हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1493, लॉन्गेस्ट सब एरे ऑफ वंस आफ्टर डिलीटिंग वन एलिमेंट। ठीक है, तो समझते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि इसमें एक नम्स एरे गिवन है हमें, और इस ये जो नम्स एरे है ये एक बाइनरी एरे है। ठीक है, बाइनरी कहने का क्या मतलब है, इस एरे के अंदर या तो ज़ीरो होगा या तो वन होगा। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें कोई भी एक एलिमेंट को डिलीट करना है, डिलीट। ठीक है, और फिर बताना है कि मैक्स वन वाला सब एरे कौन सा है। मैक्स वन सब एरे का मतलब है कि ऐसा सब एरे जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स वन हो। मतलब बिल्कुल सिंपल है कि ये हमसे ये जानना चाह रहे हैं कि कॉन्जिक्यूटिव वन कितने हैं। ठीक है ना, मतलब साइज़ निकालनी है। तो प्रॉब्लम ईजी है। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी इंट्यूशन क्या है, कि इसमें कैसे हम निकाल रहे हैं। अब देखो, कह रहा है कि एक एलिमेंट डिलीट कर दो, तो हम ज़ीरो को ही डिलीट करेंगे, है ना। ज़ीरो को डिलीट करेंगे तभी तो एक ज़ीरो हट जाएगा और सारे वन एक साथ हो जाएंगे। जैसे इसमें देखो, इसमें इस ज़ीरो को हटा देंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसको हटाएंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसको हटा देंगे तो ये वन, पांचों वन एक साथ आ जाएंगे, है ना। तो मेनली हमें सबसे पहले रिमूव करना है एक एलिमेंट को, और फिर उसके बाद हमें मैक्सिमम सब एरे खोजना है जिसके अंदर सारे एलिमेंट वन हो। ठीक है, तो इसका तो ब्रूट फोर्स जो सोल्यूशन हो सकता है, ब्रूट फोर्स, वो यही हो सकता है कि हम एक एक करके डिलीट एवरी एलिमेंट वन बाय वन। हम एक एक करके सारे एलिमेंट को डिलीट करें। जैसे मान लो इसको डिलीट कर दिया, और फिर अब देख लिया इस पूरे एरे में कि कौन से मैक्सिमम वन वाला सब एरे है। फिर उसके बाद इसको डिलीट किया, फिर देख लिया सारे सब एरे, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, है ना। बिग ऑफ एन क्यूब के आसपास की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो इतनी लंबी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमें नहीं करना। हम इसके लिए देखेंगे एकदम ऑप्टिमल अप्रोच। और ये प्रॉब्लम देखते ही समझ में आती है कि ये स्लाइडिंग विंडो की प्रॉब्लम है। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो की प्रॉब्लम क्यों, क्योंकि देखो स्लाइडिंग विंडो में मैंने आपको बताया है कि हमेशा सब एरे कॉन्सिक्यूटिव की बात होगी, सब एरे की बात होगी, सब स्ट्रिंग की बात होगी। तो आपको समझ जाना है कि ये प्रॉब्लम जो है वो स्लाइडिंग विंडो का प्रॉब्लम है, और आपको उसी डायरेक्शन में सोचना है। जब आप प्रॉब्लम की डायरेक्शन को पकड़ लेते हो तो फिर तभी आप सही अप्रोच तक पहुँच पाते हो। नहीं तो आप जस्ट इधर उधर चलते रहोगे और सिर्फ ब्रूट फोर्स ही लिखते रहोगे। आपको प्रॉब्लम की बिल्कुल उसको समझना होगा कि ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या चाह रही है हमसे। स्लाइडिंग विंडो का प्रॉब्लम है ये हमने पता कर लिया, क्योंकि सब एरे वगैरह है, इसके अंदर मैक्सिमम वन एक साथ जो है वो फाइंड करना है। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ ना, मेरे दिमाग में तो एक ही चीज़ आ रही है इसको करने की। मैं स्किप करूँगा। ठीक है, मतलब ज़ीरो का काउंट रखूँगा। जैसे ये ज़ीरो है, ठीक है ना, तो मैं इसका काउंट रखूँगा। ये ज़ीरो है, इसका भी काउंट रखूँगा, ये ज़ीरो है, इसका भी काउंट रखूँगा। बट हाँ, जो मेरी विंडो होगी, अच्छा विंडो क्या होती है, विंडो होती है जैसे मान लो मैंने यहाँ पे आई रख दिया और यहाँ पर जे रख दिया, तो ये जो रेंज है ना, इसको हम विंडो बोलते हैं। ठीक है ना, तो मैं ये इंश्योर करूँगा, स्लाइडिंग विंडो की क्या कंडीशन रहेगी इस क्वेश्चन के लिए, ये इंश्योर करूँगा कि जो ज़ीरो है वो मेरी विंडो में एट मोस्ट वन टाइम आए, सिर्फ एक बार आए। ठीक है, मेरी विंडो तब तक आगे बढ़ती रहेगी जब तक मेरी विंडो में दो ज़ीरो नहीं आ जाते। अगर एक ज़ीरो होगा तो मुझे चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो ये प्रॉब्लम कैसी बन गई, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये प्रॉब्लम ऐसी बन गई कि हमें एक एरे गिवन है और इसके अंदर हमें निकालना है कि मैक्सिमम वन कितने हैं। नो डिलीशन, कोई डिलीशन नहीं है, आपको मानना ही नहीं कोई डिलीट करना है, क्योंकि हम तो एक ज़ीरो को इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम यही बन गई। बट यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आती है कि देखो, अगर आप डिलीट नहीं करते हो, अगर आप एक ज़ीरो को वन समझ लेते हो, है ना, अगर आप एक ज़ीरो को वन समझ के अपनी विंडो में रख लेते हो, तो होगा ये साइज़ जो है वो फॉल्स आएगा। 1 2 3 4 5 6, सिक्स साइज़ हमें रिटर्न होगी। बट हमारा एक्चुअल साइज़ क्या है, एक्चुअल साइज़ इसको हटा देंगे तो 1 2 3 4 5, 5 है हमारा एक्चुअल साइज़। तो हम लास्ट में एक -1 करके रिटर्न कर देंगे। ये हमें समझ में आती है बात, कि हमने एक ज़ीरो को एक्स्ट्रा काउंट किया है, तो हम उसको क्या करेंगे, लास्ट में -1 कर देंगे अपने आंसर में से, कि एक जो ज़ीरो है वो डिलीट कर रहे हैं। तो देखो कैसे होगा ये, एक काउंट वेरिएबल बना लेंगे, काउंट है ना, जो कि ज़ीरो से इनिशियलाइज़ कर देंगे। जैसे ही यहाँ पर ज़ीरो आया तो मैंने काउंट को बढ़ा के वन कर दिया। ठीक है, अभी आई यहाँ पे है और जे भी यहाँ पे है। ठीक है, अब ये आई आगे जा रहा है। ठीक है, ये आई यहाँ पे आया, ऐसे ही करते 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 आई यहाँ पे आ गया। अब मेरी विंडो में देखो कितने एलिमेंट्स हैं, इस विंडो में देखो 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स आ गए हैं ना। और इसमें से ज़ीरो कितने हैं, ज़ीरो का काउंट 2 है, यहाँ पे काउंट 2 हो चुका है, 1 और 2।
अब जैसे ही काउंट 2 होगा ना, काउंट 2 जैसे ही होगा तो हम क्या करेंगे, इसको जे को शिफ्ट करना शुरू करेंगे। तो जे तब तक शिफ्ट होगा जब तक काउंट 2 से कम नहीं हो जाता, है ना, मतलब 1 नहीं हो जाता, एग्जैक्टली 1 नहीं हो जाता। तो जैसे ही जे यहाँ से उठ के यहाँ पे आएगा, 0 विंडो के अंदर चला गया, तो ये भी काउंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब अगेन हमारी विंडो में क्या है, अगेन हमारी विंडो में एक ही 0 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो अपने आई को मूव करवाते रहेंगे। फिर जैसे ही आई यहाँ पे आ जाएगा, है ना, तो फिर अगेन जो हमारा विंडो है उसके अंदर 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। फिर हमारा जे मूव करके इधर आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये एक 0 हट जाएगा तभी तो वो होगा ना, एक 0 हट जाएगा तो तभी तो हमारी विंडो में एक ही 0 रह जाएगा। अब आप अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो हम सबसे पहले कहाँ रुके थे, इसके लिए रुके थे, है ना। फिर हम कहाँ रुके, फिर हम इसके लिए, इस विंडो के लिए रुके थे, है ना। और अब हम कहाँ रुके, अब हम इस विंडो के लिए रुके हैं। तो जहाँ भी कॉन्सिक्यूटिव 1 की पॉसिबिलिटी बन रही है हमने वो सारी कवर करी है अपने विंडो से। देखो ये हमने कवर कर लिया, ये इनिशियल वाला, ये इस वाले 0 के लिए हमने ये कवर कर लिया, इस 0 के लिए हमने ये वाला कवर कर लिया, है ना। आपको बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही तो फिर कोड जब समझेंगे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आंसर कैसे आने वाला है, आंसर के लिए तो नॉर्मल है, आंसर के लिए हमेशा की तरह एक मैक्स वेरिएबल चला लेंगे और हर एक विंडो के लिए इसको अपडेट करते रहेंगे साइज़ से। साइज़ कैसे निकालते हैं, जे माइनस आई प्लस 1, है ना। अगर जे आगे हो तो जे माइनस आई प्लस 1, और अगर आई आगे हो तो आई माइनस जे प्लस 1। ठीक है, ये आपको बता रखा है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि इस लॉजिक को हम कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। देखो सबसे पहले तो हमने एक काउंट वेरिएबल बना लिया जो 0 का ट्रैक करेगा, 0 को ट्रैक करेगा। उसके बाद एक मैक्स वेरिएबल जिसके अंदर हमने मिनिमम वैल्यू डाल दी ताकि मैक्स जो है वो कंपेयर होकर अगर -100 भी आए ना तो मैक्स के अंदर -100 आ जाए, इसलिए हमने मिनिमम वैल्यू डाली है क्योंकि कंपेयर होने के बाद वो मैक्स में आ जाए। और जे इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज़ किया है ना, और एक आई का लूप रन किया है। हम चाहते तो यहाँ पे वाइल लूप भी यूज़ कर सकते थे आई के लिए, जैसा हम हमेशा स्लाइडिंग विंडो में करते हैं। ठीक है, आई कौन सा पॉइंटर है, आई वो पॉइंटर है जो हमेशा आगे बढ़ेगा। तो आई आगे बढ़ता रहेगा, जैसे ही 0 मिलेगा काउंट को इंक्रीज़ करेगा, काउंट जैसे ही ग्रेटर देन 1 होगा, काउंट ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होगा, 2 होगा जैसे ही, तो उसके बाद हमारा वाइल लूप रन होना शुरू हो जाएगा और पीछे से हम ज़ीरोज़ को निकालते हुए चलेंगे। तो नम्स जे इक्वल टू जहाँ भी हमें 0 मिलेगा काउंट को माइनस माइनस करेंगे और जे को भी आगे बढ़ाते रहेंगे। ये जो स्टेप है आउटर लूप जो है ये विंडो को एक्सपेंड करने का स्टेप होता है, विंडो को एक्सपेंड करने का। और जो इनर लूप होता है ना हमेशा स्लाइडिंग विंडो में, वो श्रिंक करने का वो होता है स्लाइडिंग विंडो को। ठीक है, उसके बाद और ऐसे ही एक्सपेंड श्रिंक करते करते हमारी जो विंडो है वो आगे बढ़ती है। मैक्स इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स मैक्स कॉमा आई माइनस जे प्लस 1, इसको तो हर बार हम स्टोर कर ही लेंगे अपने इस वाले लूप के अंदर। ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा जो आंसर है वो ना छूटे, हर एक विंडो के लिए कम से कम हम मैक्सिमम निकाल ले कि 1 कितने हैं, तो आंसर में आ जाएगा मैक्स। और अगर कभी इस लूप के अंदर ये गया ही नहीं, मान लो एरे एम्प्टी हुई या फिर एरे में सारे एलिमेंट 1 हुए, तो क्या होगा, तो यहाँ पे मैक्स इक्वल टू इंटीजर डॉट मीन वैल्यू आ जाएगा। मतलब मान लो अगर एरे में सॉरी हमारे पास एक भी 1 नहीं हुआ, सारे 0 ही हुए, तो हम यहाँ पे 0 रिटर्न कर देंगे कि साइज़ 0 है, और नहीं तो मैक्स -1। -1 क्यों कर रहे हैं मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि हम 0 को इंक्लूड कर रहे हैं। अब देखो इसको ड्राई रन करके समझते हैं कैसे चल रहा है। यहाँ पे जे हो जाएगा, यहाँ पे आई हो जाएगा। ठीक है, अब आई आगे जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं अपना काउंट वेरिएबल बना लेता हूँ, काउंट इक्वल टू 0, और मैक्स को कर लेता हूँ -∞। ठीक है, तो देखो आई यहाँ पे है, नम्स आई इक्वल टू 0, तो काउंट को मैंने इंक्रीज़ करके 1 कर दिया। ठीक है, फिर आई यहाँ पे आ गया, आई 1 है मेरा, इस बार आई पे 1 है तो कुछ भी नहीं होगा। देखो 1 होगा ना तो कुछ नहीं होगा, इतना स्किप हो जाएगा। और क्या होगा, सिर्फ मैक्स अपडेट होगा। मैक्स देखो यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 3 4 5 6 7, तो 1 माइनस 0 प्लस 1 तो 2। और सही भी है, इसके अंदर इस विंडो के अंदर अभी 2 एलिमेंट्स हैं, और 2 एलिमेंट्स कौन से हैं, सिर्फ एक 0 को इंक्लूड करते हुए। हमने सिर्फ एक 0 को इंक्लूड करने की गारंटी ली है विंडो के अंदर, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। आई अपडेट होकर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे ये 3 हो जाएगा। सिर्फ मैक्स अपडेट होता रहेगा, इसके अंदर तो जाएगा ही ना जब तक काउंट 1 से बड़ा नहीं हो जाता। फिर आई यहाँ आ जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा, है ना। 3 माइनस 0 प्लस 1 4 हो जाएगा।
फिर आई यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही आई यहाँ पे होगा काउंट अपडेट होकर यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब ये इफ़ के अंदर चला जाएगा और वाइल रन हो जाएगा जब तक काउंट ग्रेटर देन 1 होता है। और जे को इससे आगे तो भेज नहीं सकते हैं ना, क्योंकि विंडो फिर तो विंडो ही ख़त्म हो जाएगी। नम जे इक्वल टू 0 में मिल गया तो हमने इसको आगे बढ़ा दिया, यहाँ पे कर दिया, ठीक है, यहाँ पे। और काउंट में से हमने डिक्रीज़ कर दिया, ठीक है, काउंट में से डिक्रीज़ कर दिया, काउंट 1 हो गया। तो ये लूप देखो यहाँ से ब्रेक हो गया, ठीक है। और मैक्स में क्या अपडेट हो जाएगा, मैक्स में अपडेट हो जाएगा, यहाँ पे थे ना 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 3 प्लस 1 4, तो 4 का 4 ही रहेगा। अब देखो हमने ये वाली विंडो का तो साइज़ हम निकालते ही रहे थे यहाँ तक, और हमने ये वाली विंडो का भी निकाल लिया। और दोनों में देखो एक ज़ीरो इंक्लूड हो रहा है, एक ज़ीरो, सारे सब एरेस को हम ट्रैक कर रहे हैं। और जैसे यहाँ पर आई आ जाएगा फिर वापस हमारा जो काउंट है वो 5 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आई आ जाएगा, है ना, तो काउंट क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है तो 6 हो जाएगा, ठीक है। और इस विंडो में देखो, इस विंडो में अभी एक ही ज़ीरो है, फिर उसके बाद आई यहाँ पे आ जाएगा तो काउंट इंक्रीज़ हो गया 2 हो जाएगा वापस से, ठीक है। और फिर इफ़ के अंदर वापस चला जाए, काउंट जो है वो 1 से बड़ा हो गया है और जे भी छोटा है आई से, ठीक है। तो जे फिर आगे बढ़ेगा, और जे इस बार कहाँ तक आगे बढ़ेगा, जब तक उसको 0 नहीं मिल जाता और काउंट डिक्रीज़ नहीं हो जाता। तो जे यहाँ पे आएगा और जे इधर आ जाएगा, ठीक है, 0 से एक आगे आ जाएगा और काउंट को डिक्रीज़ करके 1 कर देगा, ठीक है। और आई तो यहीं पे रहेगा। अब देखो, अब इस विंडो के अंदर हमारे पास एक ही ज़ीरो है, जे इंश्योर कर रहा है कि एक ही ज़ीरो, और आई जो है वो आगे बढ़ के विंडो को एक्सपेंड कर रहा है, वो इंश्योर कर रहा है जो साइज़ है वो मैक्सिमम हो। आपको ये समझना है, ठीक है। हर प्रॉब्लम, मतलब स्लाइडिंग विंडो के हर प्रॉब्लम में यही गेम चलता रहता है, बस आपको कंडीशन फाइंड करनी है। जैसे यहाँ पे कंडीशन काउंट की है, ठीक है। और ये तो देखो अब 6 से अपडेट होने नहीं वाला, क्योंकि उतने एलिमेंट्स यहाँ रहे भी नहीं है। और आई फिर अपडेट होकर इधर आ जाएगा और ये आउटर लूप ब्रेक हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर में क्या आया, हमारे पास आंसर में आया है मैक्स इक्वल टू 6। अब देखो 6 सही भी है। हमने बोला कि हम यहाँ पे निकाल क्या रहे हैं, हम डिलीट नहीं कर रहे, हम निकाल रहे हैं कि एक ज़ीरो को इंक्लूड करके मैक्सिमम कितने कॉन्सिक्यूटिव 1 हैं। तो 1 2 3 4 5 6 सही है, सही आंसर दे रहा है हमारा। अब एक ज़ीरो को हमने इंक्लूड किया है तो यहाँ पे हमने एक माइनस कर दिया तो 5 हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर आप 1 1 1 के लिए देखोगे तो इसमें देखो कोई ज़ीरो है ही नहीं, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा 3, और 3 आंसर हो जाएगा। लास्ट में क्या रिटर्न करेंगे, 3 माइनस 1 2, क्योंकि देखो एक एलिमेंट तो आपको डिलीट करना ही है, तो इसलिए यहाँ पे हमेशा -1 हो रहा है। अब एक बार देख लेते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी बिग O ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ 1, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो के हर प्रॉब्लम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिग O ऑफ n ही होती है। यहाँ पे दिखने में 2 लूप चलते हैं, बट ये वाला जो लूप है वो बहुत बहुत कम टाइम चलता है। मतलब इसकी कंडीशन ना ये n नहीं है, आप ये इस बात को समझो। यहाँ पे जैसे है ना i इज़ लेस देन n, इसकी n से कोई मतलब नहीं है, इसको मतलब है काउंट से, इसलिए हम इसको n के अंदर काउंट नहीं करते, ठीक है। और हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ n रहती है। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।